प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है आप लोग का नॉन हिंदी, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, ठीक है प्यारे बच्चों। और हिंदी जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो मुस्लिम बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं, है ना, क्लास 10th का जो है ना, आप लोग का प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक जो परीक्षा है वो आपका 24 सितंबर से है। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह का आपका जो है क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यही आपका हूबहू देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। और जो है प्यारे बच्चों, आपका 50 सब्जेक्टिव का विषय कोड जो रहेगा आपका 101 रहेगा। और आपका जो है बुकलेट नंबर, देखिए बुकलेट नंबर जो है प्यारे बच्चों आपका यानी देखिए सेट कोड रहेगा, बुकलेट नंबर रहेगा, और समय जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका यानी 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप क्लास 10th में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्लास 10th यानी बोर्ड एग्जाम में जो है आपका फाइनल बोर्ड जो है प्यारे बच्चों वो आप नहीं दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर देंगे, निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ सकते हैं, ठीक है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों, हामिद का जो पिता का जो मृत्यु हुई थी वो हैजा का बीमारी से हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। प्यारे बच्चों, अपने अपने खिलौने से खेला। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत के ने पतोही को किसके साथ भेजा। प्यारे बच्चों, भेज दिया प्यारे बच्चों उसके भाई के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेखक यानी बेडब बनारसी को कितने बजे नींद खुली। तो प्यारे बच्चों 3 बजे रात को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा। प्यारे बच्चों आपका यानी नेत से ने। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से कौन लोकप्रिय है। प्यारे बच्चों आपका भागलपुर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जो हमारा बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है, 7 कह रहा है, गाँव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों आपका यानी बेगार समझते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8 कह रहा है प्यारे बच्चों, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो आपका यानी वंशीधर श्री विश्वास है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते हैं थे। प्यारे बच्चों आपका कबीर पंथी टोपी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे बच्चों, हुंडारू का जलप्रपात किस राज्य में है। तो झारखंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11 कह रहा है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया। प्यारे बच्चों आपका डी यानी क्या हो जाएगा, यानी आतिश दीपंकर ने। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 कह रहा है प्यारा बच्चों, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किसने मिली, यानी किससे मिली। तो आपका दीदी से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देखिए दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा। प्यारे बच्चों वो जो है आपका यानी कैसा रहा था, आपका यानी कारीगर पत्थर तराश रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 का रहा, दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आपका यानी आचार्य कौन है, आचार्य शिव पूजन शाह। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, ये किसने कहा। तो खेमा के पिता ने। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 करा, याचकों के लिए यानी कल्पतरु कौन थे। प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि जननायक कर्पूरी का ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ। तो प्यारे बच्चों आपका यानी पितौंजिया में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है, आचार्य शिव पूजन साहेब के अनुसार किन्हें खूब भगवत यानी विभूतियों की मिली थी, विभूति को यानी मिली थी। तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों ओनली फॉर ऑफिस लिखा हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान नाम किसका है। तो प्यारे बच्चों हकीम का है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब को कलेजा
रहता है तो प्यारे बच्चों बीमा एजेंट को, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है नेपोलियन किससे स्पर्धा करते हैं प्यारे बच्चों, सीजर से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ठेस शीर्षक पाठ में मजली भाभी रिचर्डसन के सूप में क्या फेंक कर चली गई प्यारे बच्चों, बूंदिया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कर रहा है 24 कह रहा है मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये किसने कहा, तो सम्राट अशोक ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 कह रहा है रोहतास की गुड़िया पर लिखकर क्या बनना चाहती है, तो आपका अध्यापिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मोहसिन के पास कितने पैसा है प्यारा बच्चों, आपका 15 पैसा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों, राजा धर्मपाल ने, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है पुरुलिया रोड से हुंडारू के जलप्रपात की दूरी कितनी है, तो 13 मील है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा, देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 3 होते हैं, ऑप्शन है हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका 30 का जो है अनुनासिक कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 100 का व्यंजन कौन सा व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्यारे बच्चों 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो क्या उसे क्या कहते हैं, तो आपको संयुक्त क्या ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अक्षर के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, अक्षर के जो कितने प्रकार थे आप लोग ये कमेंट करके बताइए, ठीक है, ये कितने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों, नी प्लस पाप, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में से अंत स्थान यानी अस्त व्यंजन कौन है प्यारे बच्चों, यो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्यारे बच्चों निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों, आपका 37 का जो है आपका औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों, देवनागरी में, आप लोगों को पता है, और आपको जो है प्यारे बच्चों अंग्रेजी जो है रोमन में लिखा जाता है। तो आपको यहाँ क्या पूछा, हिंदी पूछा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए संज्ञा का तो 5 भेद होता है, ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है काला सागर शब्द कौन संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अकाल शब्द में कौन लिंग है, तो स्त्रीलिंग है प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बुरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, बुढ़िया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है लोहा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लौह हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किशोर ने खा लिया किस क्रिया का उदाहरण है, तो आकर्मक है, अकर्मक है क्रिया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है पिता ने पुत्र को पुकारा, ये किस कारक का उदाहरण है, तो आपका कर्म कारक, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपका निजवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है, भूतकाल का है, अब वो कब पढ़ रहा है, ठीक है, ये तो पता नहीं कन्फर्म, तो इसलिए भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 49 कह रहा है सीता नहा रही है, क्या कर रही है, नहा रही है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही करके जो आप लोग टिक मार के आइएगा, जिस तरह से बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग का एग्जाम में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कह रहा तुम वहाँ अवश्य से गए होंगे किस काल का उदाहरण है प्यारे बच्चों, भूतकाल का है ना, कब गए होंगे ये पता नहीं है। ऐसे शब्द जो 2 शब्द के मेल से बनते हैं और जिन खंड का अर्थ है खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, वो जो कहलाते हैं आपका यानी यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 52 कह रहा उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकार उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 53 कह रहा है कि अवशेष शब्द से मैं उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो है अब है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सुबह और शाम रंगे हुए गगन को चूमकर ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो प्यारे बच्चों तू जिंदा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 55 कह रहा निम्न में से यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की रचना कौन है, तो कर्मवीर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 56 क्या करा है, यानी हिमायत शब्द का क्या अर्थ होता है, तो भलाई होता है, हिमायत का जो है प्यारे बच्चों उसका क्या होता है,
भलाई होता है, ठीक है जी। किसी का हिमायत कर देते हैं या किसी का एहसान कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भलाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 57 कह रहा भक्ति काल के प्रति यानी पर अप्रतिम भक्त कवि निम्न में से कौन है, तो कबीर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 58 कह रहा है ये गम के और 4 दिन सितम की और 4 दिन यानी यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो प्यारे तू जिंदा है, तो है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 59 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है प्यारे बच्चों, आपको कर्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा श्री कृष्ण से बात करने की यानी लालच में गोपी क्या यानी छुपा दिया, तो मुरली प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको जो है 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जिसमें से आपको मैं 60 ऑब्जेक्टिव बता दिया, ठीक है। आप लोग 85 ऑब्जेक्टिव का बना करके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।